बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलावार गुफ्तगू तारीख़ उलमा, तहरीर नदीम अब्बास शहानी, किस्त नंबर 26। आज तस्करा मौलाना अब्दुल हुसैन कस्बा नवानी बखर मुबारक खां के घर पैदा हुए। मिडिल के बाद अल्लामा बाकर हिंदी अलैहिर्रहमा के पास चक 38 खानेवाल चले गए। 10 साल किबला के साथ रहे, उलूम दीनिया को पढ़ा, फिर किबला से इजाज़त ली तो आपकी जॉब हो गई, गवर्नमेंट मुलाजिम हुए, भर्ती हुए, उस्ताद भर्ती हुए। तो जब आप टीचर थे तो फिर आप गौहरवाला के नवई इलाका और गौहरले चले गए। वहाँ के थे हाजी गुलाम अकबर पुशा, जो आपको गौहरवाला ले गए। तो आपके उस्ताद मोहतरम को पता चला किबला साहब को, तो किबला साहब ने हुक्म दिया कि आप नौकरी छोड़ दें और दीन की खिदमत करें। उस्ताद के कहने पे आपने नौकरी छोड़ दी। फिर आपने वहाँ काम शुरू कर दिया। तो उस दौर में जब गए जहाँ, तो यहाँ किस्से चलते थे। तो 2 रातें आपने गुजारी। 40 से 50 बंदा जब इकट्ठा हुआ तो वो किस्सा शुरू करने लगे। तो किबला साहब ने कहा, नहीं, आज किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। तो किबला साहब शुरू हुए। आपने ऐसा कोई तबलीग का अंदाज अपनाया। 2 रातों में चंद मोमिनीन मज़हब हक़ का उन्होंने कबूल किया। तो आपकी एक जमात आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो गई। फिर आप प्रैक्टिकल तौर पे तमाम को गुस्ल मैयत बताते थे। एक बंदे को सुला देते, फिर उसका गुस्ल कराते, बाकियों को दिखाते, ऐसा प्रैक्टिकल करके तालीम दी। अगर किसी का जाना हो तो गौहर वाला और ये जितना भी इलाका है, आज इस दौर में मुश्किल होता है वहाँ जाना। पता नहीं किबला साहब उस दौर में कैसे उन्होंने तबलीग की, ये तो वल्लाहु आलम। बहरहाल कुछ नहीं कहा सकता। आपकी खिदमत को सलाम पेश करना चाहिए। फिर आप कपाही गए, वहाँ तबलीग की। ये भी एक थल का एरिया है। वहाँ के ज़िम्मेदार करीम बख्श खुहावट से मुलाकात हुई। तो 3 दिन के बाद करीम बख्श साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी शिया हो गए। तो जब वो शिया हुए तो उसके ज़हरे घर के अफराद भी शिया हो गए। तो वहाँ आपने एक लकीर खींची। तो वहाँ आज इमाम बारगाह बना हुआ है। अगर किसी ने देखा है तो वो किबला साहब की मेहनत है। तो वापस आने लगे तो करीम बख्श के रिश्तेदारों ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। तो करीम बख्श ने सामना किया, बल्कि ललकारा, कौन है जो किबला साहब को हाथ लगाएगा, कोई उंगली उठा के देखे तो मैं देखता हूँ उसको। बहरहाल तो फिर आप कोटला जाम आए। आपने मदरसे की बुनियाद रखी बाकर उलूम की। 1956 में आपने ये बुनियाद रखी, तामीर खुद किया इसको। फिर जब ये तामीर हो गया तो उस वक्त इसके लिए लकड़ की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है, समझते हैं तमाम मेहरबान, जो आज तो ये दौर जदीद आ गया है, उस दौर ज़ाहिर लकड़ी के ज़रिए छत बनाते थे। तो नवानी के जो कैप्टन गुजरे और सूबाई वजीर भी गुजरे अहमद नवाज खान, और एक DIG गुजरे हैं असगर अली खान साहब की वालदा ने ये लकड़ फराहम की और किबला साहब ने जो ये मदरसा बनाया। तो वहाँ फिर मोहम्मद पना और मोहम्मद रज़ा ये 2 मुदरस हुए। मोहम्मद रज़ा चूँकि आपके बेटे थे तो हालात अच्छे ना रहे, बहरहाल कुछ मुश्किलात मसाइल हुए। हाजी गुलाम अकबर थल ले गए। फिर दोबारा आपको जब थल गए तो ख्यू का एक इलाका है, जो बंदा नाचीर ने भी देखा है। ख्यू गए, गैराबाद है, इस टाइम भी रेगिस्तान है, रेतीले टीले हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं। बहरहाल वहाँ गए, आपने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आबादी वहाँ मौजूद है, ये किबला साहब की काविश और मेहनत का नतीजा है। कारलो वाला काम किया, वहाँ कोई काफ़ी सारे ख़ानदानों को शिया किया। पिंगला, टामरी वाला, ये मौलाना की तबलीग की वजह से ये इलाके शिया हुए। तो जिन इलाकों में पिंगलाड़, ये कारलो वाला, यहाँ जो काम किया, तो सूरत हाल ये थी कि इन लोगों का पानी बंद हो गया। जब पानी बंद हुआ तो किबला खुद और 7 हाजी गुलाम अकबर
ये खुद पानी लेकर जाते थे, वहाँ मोमिनीन तक पहुँचाते थे। सियालकोट से एक हकीम आए जो आते रहते थे, दरिया खां की तरफ उनकी एक दुकान होती थी, तो वहाँ जब वो आते तो वो भी किबला साहब की तबलीग की वजह से शिया हो गए थे, मज़हब हक़ उन्होंने कबूल किया। हाजी गुलाम अकबर और सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, आपने पंजगरई के हैं, ये पंजगरई में काफ़ी ज़मीन देना चाहते थे, यानी कनाल काफ़ी सारी, यानी 100 या उससे ज़्यादा काफ़ी रकबा था, अलबत्ता किबला साहब ने उसको ठुकरा दिया, तो आपने इनकार किया। वही पुराना घर, सादगी। बिलाखिर 7 मई 1975 को आप की वफ़ात हुई। अल्लाह तबारक व तआला, दुआ है कि खुदावंद मुतआल आपके दराजात मुतआली फरमाए। यकीनन आपके दराजात बुलंद हैं, मज़ीद दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला मुतआली फरमाए। आपकी खिदमात को हम सलाम पेश करते हैं। खुदावंद मुतआल आपकी कब्र पे रहमतें नाज़िल फरमाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सर रहेगा। वस्सलाम।